अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाजिया। मैम, आप कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा देखते हाँ जी। हैं? आपको क्यों पसंद? यानी कि जो उसने ये रोल किया है ना, कैसी है खुदगर्जी में ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी हिट हो रहा है, काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। उसकी नेगेटिविटी को हाँ जी। उसकी नेगेटिविटी को पसंद ऐसा क्यों है? बस इसके जितने भी ड्रामे बन रहे हैं सब अच्छे जा रहे हैं। देखिए, हीरो जो होता है वो तो कोई अच्छाई लेकर आता है, कोई अच्छा पैगाम लेकर आता है। तो इसमें तो ज़बरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, ज़बरदस्ती किसी को किडनैप कर लेना, ये चीज़ें आपको लगता है कि अच्छी लगती हैं लोगों को? देखें जी, उन्होंने तो एक ड्रामा बनाया हुआ है ना, ये कौन सा रियल में हकीकत में हो रहा है? ये तो एक उन्होंने ड्रामा बनाया है ना। तो ड्रामास के ज़रिए क्या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे असर नहीं होता? मेरे ख्याल से तो नहीं होता होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। आप स्टूडेंट हैं? यस मैम। क्या कर रहे हैं? मैं प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, प्री मेडिकल पढ़ें। मेरा आपसे ये सवाल है कि एक टीवी सीरियल है कैसी तेरी खुदगर्जी, वो आप देखते हैं? हाँ जी, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत सी हमें जनरल नॉलेज की, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, इस तरह की बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, जैसा कि अभी एक सर्वे के मुताबिक जो वो ड्रामा है अब तक जो चल रहे हैं ड्रामे, उनमें सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग्स उसकी हैं। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? उसकी क्योंकि उसका जो कास्ट है वो बहुत हाई है। मानी दानिश मूर जो काफ़ी ज़्यादा फेम रखते हैं, वो अपने टीवी शोज़ करते हैं, तो मानी काफ़ी मशहूर फेमस पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। और जो न्यू उनके साथ हैं कास्ट में दुर्रे फिशन, वो भी मानी काफ़ी गॉर्जियस वुमेन है और काफ़ी फेमस हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो इंसान फेमस होता है वो चाहे नेगेटिव रोल करे या पॉजिटिव रोल करे, उसको फेम मिलती है, हाँ जी। तो कोई बुरे असरात नहीं होते? बुरे असरात होते हैं, लेकिन अब ये तो जैसे पाकिस्तान की है एजेंसीज़ हैं, वो देख रही हैं कि मानी एज आ यूथ और एज आ पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन, उस पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट। आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है उसने ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया कहीं से? पहले तो ऐसे ड्रामाज नहीं आते थे। हाँ जी, है ये थोड़ा सा बिट मानी पाकिस्तान अब नेगेटिव रोल्स की तरफ जा रहे हैं। इन्हें चाहिए, जैसे अब तुर्किश का आया था अर्तुगरुल सीरीज़, तो इस तरह के प्रमोट करें, हमें हिस्ट्री के मतलब हमें जनरल नॉलेज अच्छा, दें। वो तो दिखाते हैं लेकिन आवाम भी तो पसंद करती है ना, तो आपको क्यों लगता है? आप भी तो एक व्यूअर ही हो ना, तो आपको क्यों लगता है, आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि देखिए, उसका टॉक्सिक लव है, किसी को ज़बरदस्ती किडनैप कर लेना और फिर उसको ब्लैकमेल करके शादी कर लेना। आपको लगता है कि इससे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा? इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये रियलिटी है मैम, ऐसा हो रहा है, तो वो इसे ही दिखा रहे हैं कि मानी होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो रियलिटी बेस है उन्होंने वही बताना है, आवाम को उसी से आगाह करना है कि वाकई ऐसा हो रहा है। अगर हम ड्रामाज नहीं देखेंगे, हम न्यूज़ नहीं देखेंगे, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता होगा यार हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एनवायरनमेंट है, ना बाहर की दुनिया को पता लगेगा फ़ॉरेन में। तो ये पाकिस्तान का एक कल्चर ही दिखा रहे हैं उसमें, जो आज के दिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि इन भाई ने बताया है कि इस तरह की जो रियलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं, किडनैपिंग्स भी होती हैं, ब्लैकमेल करके उनको शादी भी किया जाता है। और कुछ लोगों के ये भी बयानात थे कि ये बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा नेगेटिव जो है, मिर्च मसाला जो है वो भी दिखाना चाहिए, थोड़ा हट के चीज़ें दिखानी चाहिए। बच्चों का ये कहना है कि जी मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है और जिस तरह का वो लड़ता है या जिस तरह का उसका गुस्सा है वो पसंद है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ बयानात हैं और इस चीज़ पे जो है और भी बात करते हैं, तो आइए मेरे साथ।